हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 9 दिसंबर और जानेंगे 9 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अमेरिका ओलंपिक 2022 का बहिष्कार करेगा। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि अमेरिका ओलंपिक 2022 का बहिष्कार क्यों करेगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जो आपने इसको पूरा वॉच करना है तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ओलंपिक 2022 के बहिष्कार की घोषणा की थी। ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि किस देश के द्वारा 2022 के ओलंपिक का बहिष्कार की घोषणा की गई थी। किस देश के द्वारा की गई थी? अमेरिका। ठीक है, और ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग में। अब ये बीजिंग क्या है? बीजिंग जो है चाइना की क्या है? कैपिटल है। क्या है बीजिंग? चाइना की कैपिटल है। जान लेते हैं अमेरिका और चाइना के बारे में थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम से और साथ ही नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की जो है कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की कैपिटल? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी बात करें करेंसी की, ठीक है, किसकी करेंसी की बात करें करेंसी है इसकी डॉलर। क्या है? करेंसी डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। क्या कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना की। किसकी बात करते हैं? चाइना की। देखिए, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। अब समझ में आया चाइना की क्या है कैपिटल? बीजिंग है। वहीं पर है 2022 का ओलंपिक का मतलब कि ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। करेंसी है रेन मिन बी। क्या है? रेन मिन बी। और प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों, मैंने दोनों के जो है कैपिटल और करेंसी साथ ही प्रेसिडेंट्स के नाम बता दिए। इनको जो है एक पेपर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, जोन सी भी कंट्री के बताएं उस कंट्री का नाम लिख के थोड़े से पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, और 2-4 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अमेरिका ने कहा है कि चीन के मानव अधिकार अत्याचार, मतलब कि चीन जो है मानव अधिकार अत्याचार, ह्यूमन राइट्स के प्रति अत्याचार करता है और उसके बहिष्कार का मुख्य कारण जो है अमेरिका का एक ही है। अमेरिका ने बहिष्कार को राजनयिक बहिष्कार का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? राजनयिक बहिष्कार का नाम दिया है। और क्यों कर रहा है वो बहिष्कार अमेरिका? क्योंकि वो जो है चीन मानव अधिकार अत्याचार करता है, इसीलिए जो है बहिष्कार कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका ने बहिष्कार को राजनयिक बहिष्कार का नाम दिया है। ठीक है, अब ये राजनयिक बहिष्कार क्या है? राजनयिक बहिष्कार का मतलब होता है कि अमेरिका जो है ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई अधिकारी या फिर राजनयिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। समझे कि राजनयिक बहिष्कार वे बहिष्कार होता है जिसमें कि अमेरिका अपने कोई भी आधिकारिक या फिर राजनयिक प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। परंतु या फिर हालांकि अमेरिका जो है अमेरिकी एथलीटों को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे रहा है। अमेरिका जो है अमेरिकी जितने भी एथलेटिक हैं एथलीटों को जो ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे रहा है। लेकिन पीछे वाली स्लाइड पे बात करें कह रहा अमेरिका ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक या फिर राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं भेज रहा है। यहाँ पे किसको नहीं भेज रहा है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं भेज रहा है अधिकारी को। ठीक है, और जो है जो भी अमेरिकी एथलीट हैं उनको ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, अमेरिका ओलंपिक 2022 का बहिष्कार क्यों कर रहा है? बहिष्कार कर रहा है, अभी हमने राजनीतिक बहिष्कार पढ़ लिया, उसमें आधिकारिक और जो वो मतलब कि भेज नहीं रहा, आधिकारिक जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नहीं भेज रहा है। अब वो जो है अमेरिका 2022 का बहिष्कार क्यों कर रहा है ओलंपिक का? बात ये है। ठीक है, मुद्दा जो है पूरा मुद्दा इसी बेस पे कि क्यों कर रहा है अमेरिका। देखिए,
अमेरिका ने निम्नलिखित मानव अधिकारों के अत्याचारों का बहिष्कार कर रहा है। अमेरिका जो चीन के कहता है अमेरिका कि चीन में जो कुछ अत्याचार होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रति, मानव अधिकार के प्रति किए जाते हैं उनके साथ। देखिए, एक है ताइवान और तिब्बत की स्थिति। ताइवान और तिब्बत की स्थिति कहता है कि ताइवान और तिब्बत पर भी अत्याचार करता है उनके लोगों पर। हांगकांग में कार्यवाही, मतलब कहता है कि आज भी हांगकांग में उसकी क्या चल रही है, उसका मतलब कि उसका वर्चस्व चल रहा है अमेरिका का हांगकांग में। ये हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, शायद जिसने देखी है उसको पता हो। और एक है जिनजियांग में अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगरों के साथ दुर्व्यवहार। सो दोस्तों, ये तो एक बहुत ही मतलब कि प्रचार, इसका मतलब कि काफ़ी जगह फेमस थी ये न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब कि आलोचक इसके किया गया था, इसके बारे में बताया गया था कि चीन में कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम है जिन उइगर हैं, उनके साथ चीन जो अत्याचार या फिर दुर्व्यवहार करता है, इसीलिए जो है उसके वो बहिष्कार कर रहा है चीन के। ठीक है, ये है उसके कुछ कारण। अब देखिए, 1980 में बहिष्कार किया था कि इससे पहले अमेरिका ने 1980 में ओलंपिक का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। इससे पहले कब किया था? 1980 में, डेट याद रखना अमेरिका ने। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये जो है सारा जो आज का जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस है। इंटरनेशनल रिलेशन पे बेस है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल से, और ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगी याली टॉपिक और साथ ही जो है इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तब बहिष्कार क्यों किया था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैन्य उपस्थिति के विरोध में था। अब देखिए, दो देश आए हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, और जो है एक सोवियत संघ। सो कहता है क्या है कि तब जो बहिष्कार अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैन्य उपस्थिति के विरोध में किया था। अफगानिस्तान में कौन थी? कि सोवियत संघ की सैन्य उपस्थिति के विरोध में किया था, कि सोवियत संघ की जो सैन्य था अफगानिस्तान में स्थित थी। अफगानिस्तान का तो आपको पता होगा कि ये हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये जो सोवियत संघ है दोस्तों, ये सिर्फ 1991 तक ही रहा था। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। 1991 तक रहा था, इसको जो है यूएसएसआर भी कहते थे। शीत युद्ध जब हुआ था तो ये दो महाशक्तियों में से एक था। पहला महाशक्ति कौन? दो थी, ठीक है, एक तो सोवियत संघ थी और दूसरी थी अमेरिका, जिसका भी जिक्र इस वाले करंट अफेयर का टॉपिक में किया गया। इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा जो है मतभेद था। माना जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध की पूरी तैयारी थी इनके बीच। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध की जो पूरी तैयारी थी। 1991 में इसका विघटन हो गया, 15 गणराज्यों में ये बढ़ गया, जिसमें कि 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा इसका जो है रूस है। कौन है? रूस। अब आप जो है मतलब कि थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए कि अगर वो नहीं बढ़ता, ठीक है, सो वो कितना बड़ा होता। ठीक है, सो इतनी बातों को आपने याद रखना। किसी दिन पढ़ाएंगे आपको शीत युद्ध के बारे में, जो कि ये दो महाशक्तियों के बीच हुआ था पर रह गया होता। ठीक है, सो दिसंबर 1979 में सोवियत सैनिकों ने अफगान कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन करते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। क्या करा कि 1979 में जो सोवियत सैनिक थे उन्होंने क्या करा, अफगान कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन करते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मतलब कि वहाँ की जो सरकार उसका समर्थन करते हुए अफगानिस्तान की पर क्या करा, आक्रमण किया। और जो है सोवियत तब 1989 तक अफगानिस्तान में था। ठीक है, 1989 में अफगानिस्तान में था और 2 साल बाद इसका विघटन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1980 में लगभग 60 देशों ने अमेरिका के साथ ओलंपिक में भाग लेने से इनकार कर दिया। क्या करा कि 1980 में जो लगभग 60 देशों ने अमेरिका के साथ ओलंपिक में भाग लेने के लिए इनकार कर दिया कि हम अमेरिका के साथ भाग नहीं लेंगे ओलंपिक में। इसमें जो है जो मुख्य कुछ देश थे, चीन था, जापान था, कनाडा था, इजराइल और पश्चिमी जर्मन शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए मामला क्या है। मामला किस बेस पर जो है चीन ने मुद्दा उठाया, कुछ तो मैंने आपको बताया है कि वो ताइवान, ठीक है, ताइवान का मुद्दा था, कुछ जो है हांगकांग का, और कुछ जो है एक अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों का मुद्दा था इन पे। अब मामला क्या था? मामला था कि चीन जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेज़बानी कर रहा है। ये जो है पहली बार हो रहा है कि एक ही देश जो है दोनों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेज़बानी करे। ये इसी के लिए जो है थोड़ा सा जो अमेरिका थोड़ा गुस्सेल है, क्या थोड़ा गुस्सा खाया हुआ है, इसीलिए वो बहिष्कार कर रहा है। ठीक है, ओलंपिक
इतिहास में ये पहली बार है कि कोई देश ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि इतिहास में पहली बार है कि कोई देश जो है दोनों जो जीतू है शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन उनकी मेज़बानी कर रहा है ओलंपिक की। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। ये दोनों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो ओलंपिक है 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक कितने साल में एक बार किए जाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आमतौर पर ओलंपिक के रूप में जाना जाता है जिसमें अधिक संख्या में देश भाग लेते हैं। तो याद रखना कि उसमें किस ओलंपिक में अधिक संख्या में देश भाग लेते हैं, वो है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि दूसरी ओर क्या है, अदर हैंड, कि शीतकालीन ओलंपिक अपेक्षाकृत छोटा आयोजन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है मुख्य लीप वर्ष के दौरान। यह शीतकालीन ओलंपिक के अपेक्षाकृत छोटा आयोजन है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं मुख्य लीप वर्ष में। समझ में आया, शीतकाल तो छोटा आयोजन है, ठीक है, अपेक्षाकृत, और ग्रीष्मकालीन जो है ये 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है मुख्य रूप लीप वर्ष में। देखिए लाइनों को पढ़िए क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो यूपीएससी में जो 90% 95% कह सकता हूँ कि बनते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक लीप वर्ष के 2 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। कौन से शीतकालीन ओलंपिक जो है लीप वर्ष के 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000, 2004, 2012, 2016 कह सकते हैं में आयोजित किए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि शीतकालीन ओलंपिक जो है लीप वर्ष के 2 साल बाद आयोजित किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर आएगा 2002, 2006, 2010, 2014। और शीतकालीन ओलंपिक देखिए 2002, 2006, 2010, 2014 कह सकते हैं आयोजित किए जाते हैं। चीन ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए चीन ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी और अब 2022 में ये शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। क्या करेगा? चीन ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी चीन ने, और अब 2022 में ये शीतकालीन ओलंपिक कर रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, देखिए शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकाल का 2008 में ओलंपिक की मेजबानी की और शीतकाल की अब 2022 में कर रहा है। ठीक है, ओलंपिक मेजबान शहर कैसे चुने जाते हैं? ओलंपिक मेजबान शहर मतलब कि कौन सा शहर मेजबान करेगा। फिलहाल कौन सा कर रहा है? चीन की कैपिटल है बीजिंग कर रहा है। विश्व के प्रमुख शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हर 2 साल में प्रतिस्पर्धा बोली लगाते हैं। क्या करते हैं कि विश्व के प्रमुख शहर जितने भी वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए हर 2 साल में प्रतिस्पर्धी बोली लगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो ये खेलों से 7 साल पहले किया जाता है। कितने साल पहले किया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 7 साल पहले बोली लगाई थी। प्रमुख शहर होते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तब ये जांचने के लिए कठोर ऑडिट करता है कि बोली लगाने वाले शहर मेजबानी करने में सक्षम है या नहीं। इसका कारण है कि शहर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी। तो क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है तब ये जांचने के लिए कठोर ऑडिट करता है कि बोली लगाने वाले शहर मेजबानी करने में सक्षम है, जो मतलब कि जो बोली लगा रहे हैं क्या वो मेजबानी भी कर सकते हैं या नहीं। इसका कारण यह है कि शहर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिनिधियों के लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा उन्हें सुरक्षा आदि प्रदान करनी पड़ती है। भाई जो भी प्रतिनिधि होगा, एक तो उनकी रहने की व्यवस्था होगी, साथ ही उनकी जो है सुरक्षा की होगी कि उनके साथ कोई दुर्घटना ना कर दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी अन्य देश के मान लीजिए दुर्घटना कर दी और जिस देश में हो रहा है तो उसके पीछे तो वहाँ की सरकार तो पड़ी जाएगी, साथ ही कुछ इंटरनेशनल जो बॉडी हैं जो कि यूएन है वो भी पड़ जाएगा उसके पीछे। ठीक है, ऐसे तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है और साथ ही सुरक्षा का जो है कड़ा रखरखाव किया जाता है। और इन कारकों और बोली के आधार पर सदस्य अपना वोट देते हैं और विजेता शहर खेलों की मेजबानी करता है। सो वोटिंग है। सो बेहतर है कि सबका मतलब कि
क्या है, एक जनमत किया जा रहा है, जनता मतलब कि सभी शहरों के द्वारा वोट दिया जा रहा है, फिर किया जाती है मेज़बानी। सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।